स्थानिक जिला पुलिस थाना। दोपहर का समय। थाने में चाय की खुशबू और हल्की सी ऊब फैली हुई थी। कुछ सिपाही मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ कागज पलट रहे थे। तभी दरवाजे से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। साहब, मेरी मदद कीजिए। दरवाजे पर खड़ा था एक थका हारा बुजुर्ग। उम्र कोई 70 से 75 के बीच, चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़े मैले कुचैले, हाथ में एक फटा हुआ झोला। आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था, एक उम्मीद, या शायद आखिरी उम्मीद। अबे ओ बाबा, यहां भीख नहीं मिलती, निकलो बाहर। एक सिपाही ने झुंझुलाकर कहा। मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, मेरा सामान चोरी हो गया है, एक शिकायत दर्ज करानी है, बुजुर्ग ने धीमी पर साफ आवाज में कहा। सिपाही ने ठंडी नजर से देखा और फिर मुंह फेर लिया। चोरी क्या चोरी हो गया, कटोरी या चप्पल? देखो बाबा, टाइम मत वेस्ट करो, बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना बटुआ और उसमें मेरी बीवी की दवा के पैसे थे और मेरी पुरानी पेंशन की पर्ची। थाने में कोई हंस रहा था, कोई नजरें चुरा रहा था, लेकिन तभी अंदर के केबिन से किसी ने पूछा, क्या हुआ बाहर? कौन है? ये आवाज थी एसपी आदित्य प्रताप सिंह की। कड़क आवाज, आंखों में तेज और चेहरे पर अनुशासन की सख्ती, पर दिल का साफ, यही कहा जाता था उनके बारे में। सिपाही ने अनमने से जवाब दिया, कोई बूढ़ा आया है सर, चोरी का केस बताकर भीख मांग रहा है। अंदर से कोई फाइल पटकी गई। चोरी का मामला है तो सुनो, भीख मांगना और शिकायत करना दो अलग चीजें हैं, भेजो उसे अंदर। बुजुर्ग कांपते हुए अंदर पहुंचा। एसपी साहब ने सामने देखा, उनकी निगाहें उस चेहरे पर जमी रहीं, कुछ पल कुछ ज्यादा ही लंबा। बैठिए बाबा, बताइए क्या हुआ। आवाज में सख्ती नहीं थी, एक अजीब सी नरमी थी। बुजुर्ग ने थैले से एक पुरानी फटी डायरी निकाली। मैं बस्ती नंबर 11 में रहता हूं, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। एक आदमी धक्का मार गया। जब संभला तो मेरा बटुआ नहीं था, उसमें मेरे पेंशन के कागज थे और कुछ दवाई के पैसे। एसपी आदित्य की आंखें उस डायरी पर टिक गईं। वहीं एक पुराना नाम लिखा था, हरिनाथ। एसपी की सांस एक पल को रुक गई। क्या नाम बताया आपने? उन्होंने धीरे से पूछा। हरिनाथ, हरिनाथ सिंह, बुजुर्ग ने जवाब दिया। एसपी की उंगलियां को धीमे धीमे मेज पर थिरकने लगीं। बाबा, आपकी बाजू पर यह निशान कैसा है? उन्होंने इशारा किया। बुजुर्ग ने आहिस्ता से बाजू ऊपर की एक पुराना जला हुआ निशान, कुछ वैसा ही जैसा एसपी आदित्य ने अपने बचपन में देखा था, अपने पिता के हाथ पर। आपका कोई बेटा है बाबा? सबने सवाल किया। गले में कुछ अटका हुआ सा बुजुर्ग ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर थक कर बोला था, बहुत साल पहले एक रेल दुर्घटना में हम बिछड़ गए थे। आदित्य सीपी की आंखों में नमी उतर आई, कमरे में सन्नाटा फैल गया। वह अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे आगे बढ़े और सामने झुककर पूछा, बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने झुककर देखा, फिर जैसे समय की परतें खुलने लगीं, चेहरे का तेज वह नजरें और वह नाम, आदित्य। आवाज कांप रही थी और साथ ही कमरे की दीवारें भी। थाने के भीतर वह पल जैसे थम सा गया था। एसपी आदित्य की आंखें अब नमी से भरी थीं, लेकिन वह सख्त चेहरा, जो जिले भर में डर और इज्जत दोनों का प्रतीक था, अब थरथराने लगा था। बाबा, आप ही हो ना? हरिनाथ सिंह, मेरा बाबा। बुजुर्ग की आंखें पल भर के लिए खुली की खुली रह गईं। वो आदित्य की आंखों में देख रहे थे, जैसे किसी भूले बिसरे सपने को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तू मेरा आदित्य है। उसकी कांपती आवाज में भरोसे और डर का अजीब मिश्रण था। एसपी ने आगे बढ़कर धीरे से उनके हाथ थाम ली। हाँ बाबा, मैं ही हूं, आपका बेटा, जिसे आपने स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। बुजुर्ग का शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। एक पल के लिए वह फर्श पर ही बैठ गए और एएसपी भी घुटनों के बल नीचे आ गया। सिपाही और कर्मचारी, जो अब तक खड़े तमाशा देख रहे थे, सन्न रह गए। जो बुजुर्ग उन्हें झूठा शिकायत करता लग रहा था, वही इस थाने के सबसे ताकतवर अफसर का बाप निकला। लेकिन बाबा, आप कहां चले गए थे? उस रात के बाद आप कभी नहीं मिले। आदित्य की आवाज टूट रही थी। हरिनाथ ने धीरे धीरे जवाब दिया, वह रेल हादसे की रात। मैं तुम्हें ढूंढता रहा बेटा, लेकिन भगदड़ में सब बिछड़ गए और फिर मैं घायल हो गया। अस्पताल में महीनों रहा, फिर समझा कि शायद तू नहीं रहा। मैं रहा बाबा, मैं जिंदा रहा, एक अनाथालय में पहुंचा, तुम्हें ढूंढता रहा,
बड़े होकर आईपीएस बना। सोचा अगर कभी कोई सुराग मिलेगा तो। लेकिन तुम्हारा नाम शहर सब खो गया था। एसपी की आवाज भी अब बह रही थी। बुजुर्ग ने थरथराते हाथों से बेटे का चेहरा छू लिया। तू कितना बड़ा हो गया और अफसर बन गया बेटा। पूरा थाना अब भावुक हो गया था। कोई चुपचाप आंखें पोंछ रहा था, कोई छुपकर वीडियो बना रहा था। लेकिन उस पल में कोई नियम, कोई वर्दी, कोई औपचारिकता नहीं थी। सिर्फ एक बाप और एक बेटे की मुलाकात थी जो जिंदगी भर अधूरी रही थी। एसपी ने आदेश दिया, सभी रिकॉर्ड करो कि बाबा की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज होगी और इस केस की तह तक जाया जाएगा। सभी अफसर हरकत में आ गए। एक सिपाही चाय लेकर आया। बाबा जी कुछ खाइए, बहुत देर से भूखे होंगे। एसआईपी ने खुद जाकर अपने केबिन से एक कपड़ा लाया और पिता के पैरों से धूल साफ की। मैंने कितनी बार भगवान से मांगा था कि एक बार मिलवा दो, बस एक बार। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ बाबा, अगर आपकी दुआ ना होती तो आज मैं एसआईपी नहीं होता। मेरा पूरा जीवन आपसे ही तो है। थोड़ी देर में प्रेस को भी खबर मिल गई थी। थाने के बाहर मीडिया इकट्ठा हो चुकी थी। एसपी आदित्य ने जो किया वह आज का सबसे बड़ा संदेश है। एक पत्रकार ने कहा, और शायद वह सही था, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गुमशुदा बाप और बेटे की नहीं थी। यह कहानी थी हर उस इंसान की जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन किस्मत ने नहीं। हाट शाम ढल चुकी थी। पुलिस स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन एक कोना अब भी भावनाओं से भरा हुआ था। एसपी आदित्य प्रताप सिंह अपने पिता को अपने सरकारी वाहन में बिठाकर अपने सरकारी आवास की ओर जा रहा था। रास्ते भर दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन वह चुप्पी बोझिल नहीं थी। वह चुप्पी उन सालों की थी जिन्हें शब्दों से भरना मुश्किल था। बुजुर्ग हरिनाथ सिंह खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे हर एक दृश्य उनके लिए नया था। बहुत बदल गया है यह शहर, उन्होंने धीरे से कहा। शहर बदला है बाबा, पर आपका बेटा अब भी वही है जो आखिरी बार स्टेशन पर आपके गले लगकर रोया था। आदित्य ने गाड़ी चलाते हुए कहा। घर पहुंचने पर आदित्य की पत्नी सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एसएसपी साहब इतने भावुक क्यों हैं और साथ में कौन है। सीमा, मिलो, ये मेरे पिताजी हैं। सीमा चौंक गई। आपके? लेकिन आपने तो कहा था। हाँ, मैंने भी यही समझा था कि वह नहीं रहे, लेकिन किस्मत ने आज मुझे फिर से उनका बेटा बना दिया। सीमा ने तुरंत उनके पैर छुए और उन्हें आदर फूंक अंदर ले गई। रात का खाना दोनों ने साथ खाया। बहुत सालों बाद खाने के बाद आदित्य पिता के कमरे में बैठा, उनके पैरों के पास बैठकर पुरानी बातें सुन रहा था। हरिनाथ ने धीरे से कहा, बेटा तुझसे कुछ छुपाया है। आदित्य चौंका। क्या बात है बाबा? तू जब अनाथालय पहुंचा था मैं तुझे ढूंढने निकला था, लेकिन मैं अकेला नहीं था, तेरी मां भी थी मेरे साथ। आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। मां? हाँ बेटा, वो जिंदा थी, लेकिन हादसे के बाद मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी, और जब तू नहीं मिला वो टूट गई। मैंने उसे एक सेवा संस्थान में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज हो सके। तो क्या वह अब भी वहीं है? अब तक मैं हर महीने जाकर मिलता था, पर पिछले महीने मेरी जेब कट गई, दवाई के पैसे भी चले गए। तभी शिकायत दर्ज कराने गया था। ईएसपी आदित्य खड़ा हो गया। मैं अभी चलूंगा बाबा, मां को लेकर आऊंगा। मैं अब कोई अधूरा रिश्ता नहीं छोड़ना चाहता। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज तू वाकई बड़ा अफसर ही नहीं, बड़ा बेटा भी बन गया है। कुछ घंटों बाद ईएसपी की गाड़ी शहर के एक सेवा आश्रम में रुकी। वहां एक कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। सफेद बाल, शांत चेहरा, खोई हुई सी निगाहें। ईएसपी धीरे धीरे उनके पास गया। मां आवाज में कांपता पर अपनापन भी। महिला ने पलट कर देखा। कई सालों की धुंध जैसे छटने लगी। आदित्य, उसकी आंखें पहली बार चमकी। ईएसपी आदित्य ने झुककर उनका हाथ थामा और बोला, हाँ मां, मैं आ गया हूं। आपका बेटा, सेवा आश्रम की नर्सें, स्टाफ सब उस पल को देख रहे थे। एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था। सुबह की पहली किरणें जब एसएसपी आदित्य प्रताप सिंह के घर की खिड़कियों से अंदर आई तो घर के अंदर की रौनक कुछ अलग ही थी। बरसों बाद उस घर में सिर्फ चाय की खुशबू नहीं, एक मां की ममता, एक पिता का स्नेह और एक बेटे की संतुष्टि का उजाला फैला था। आदित्य ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरा घर है, मेरा परिवार है। सीमा ने हाथ में आरती की थाली ली
और दोनों बुजुर्गों की पूजा की। माँ बाबा, आप दोनों हमारे लिए भगवान हैं। उस दिन थाना परिसर में एक विशेष सभा रखी गई। सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया और स्थानीय लोग मौजूद थे। ईएसपी आदित्य प्रताप सिंह मंच पर खड़े थे और उनके पास बैठे थे उनके माँ बाप हरिनाथ सिंह और श्रीमती सावित्री देवी। आदित्य ने माइक उठाया और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि एक बुजुर्ग की शिकायत के लिए मैंने थाने को रोका। क्यों? इतना गंभीर क्यों हुआ? तो सुनिए। सारा मंच सन्न हो गया, क्योंकि वह बुजुर्ग सिर्फ कोई पीड़ित नहीं था। वह मेरे पिता थे, जिनसे मैं बचपन में रेल हादसे में बिछड़ गया था, और कल इतने वर्षों बाद इस थाने में वह मुझसे फिर मिले। कल जो मेरी वर्दी थी वह एक पुलिस अफसर की थी, पर आज जो मैं पहना हूं वह एक बेटे का फर्ज है, और यह फर्ज मैं कभी नहीं छोड़ सकता। सभा में बैठे कई लोग रो पड़े। कुछ ने तालियां बजाई, कुछ सन्न थे। इसके बाद आदित्य ने एक नई योजना की घोषणा की। हर थाने में एक सम्मान कक्ष बनाया जाएगा, जहां हर बुजुर्ग की शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी मजाक के। क्योंकि जो लोग हमें जन्म देते हैं, जो लोग देश के लिए जीते हैं, उन्हें आखिरी सफर तक सम्मान मिलना चाहिए। मीडिया हेडलाइंस, एसपी के थाने में मिला सालों बाद बिछड़ा पिता, देश की आंखें नम। आदित्य प्रताप सिंह बने आदर्श बेटा, नई मिसाल। अब बुजुर्गों की शिकायत होगी, सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस विभाग में बदलाव। शाम को आदित्य अपने पिता के पास बैठा था। बाबा, एक बात कहूं? हाँ बेटा, अब मैं आपकी पुरानी डायरी को डिजिटल करवा रहा हूं। आपकी लिखी यादें, कविताएं सब देश पढ़ेगा। हरिनाथ मुस्कुराए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा बनेगा और फिर मुझे ढूंढेगा। आपने कभी छोड़ा नहीं बाबा। किस्मत ने हमें देर से मिलाया, पर अलग नहीं कर पाई। हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलते